brought to you by Infinix। अरे पगली, टेंशन मत ले, इन्फिनिक्स स्मार्टफोन्स पे आ रही है सेल फिर एक बार। पगली, सेल अभी बाकी है। क्या क्या ये क्या देख रही थी हा? सारा दिन फोन फोन फोन, सारा दिन स्क्रीन, क्या है ये सब है? लोगों को पता है कितनी मेहनत करनी पड़ रही है स्क्रीन एडिक्शन छुड़वाने के लिए? कुछ पता रहता है? तुम घुस जाओ उस स्क्रीन में, है तुम्हारे फोन को आग भी नहीं लग जाती। चलिए आज ना आपको एक चैलेंज देते हैं, तैयार हैं? चैलेंज ये है कि आपको 1 घंटे के लिए अपने फोन, टीवी और दूसरे सभी गैजेट्स से दूर रहना है। मुश्किल लग रहा है ना? हमने ना खुद को डिजिटल दुनिया का इतना आदी बना लिया है कि हम भले ही खाना खाना एक बार को भूल जाएं, लेकिन मोबाइल उसे कभी नहीं भूलते। आप खुद सोचिए, ये इतना बड़ा नशा है कि कई बार घर के सब सदस्य एक कमरे में बैठे हुए होते हैं, तब भी सब अपने अपने में व्यस्त होते हैं। कोई अपने मोबाइल से चिपका होता है तो कोई टीवी का रिमोट लेकर बैठा हुआ है। ये कहते हुए ना मुझे सोशल मीडिया पर वायरल हुआ एक मीम याद आ गया, जिसमें ये लिखा था कि एक दिन मेरा इंटरनेट खत्म हो गया, मैं जाकर थोड़ी देर अपने घर वालों के साथ बैठा। अच्छे लोग हैं यार वो। ये भले ही सुनने में कितना फनी हो, लेकिन जरा सोचिए ये कितना दुखद है। खैर, अब आते हैं मुद्दे पर, और मुद्दा ये है कि हम भले ही खुद को थोड़ी सी देर के लिए भी अपने गैजेट से दूर ना रख पाए, लेकिन महाराष्ट्र के सांगली जिले में एक गांव है, नाम है वडगांव। यहाँ शाम को 7 बजे एक सायरन बजता है, जिसके बजते ही सब अपने अपने गैजेट्स बंद कर देते हैं। मोबाइल फोन से लेकर टेलीविजन तक सब बंद कर दिया जाता है। सब साथ में बैठते हैं, गप्पे मारते हैं, खाना खाते हैं, पढ़ाई करनी होती है तो पढ़ाई करते हैं, बस गैजेट से दूर रहते हैं। उसके बाद 1.5 घंटे के बाद यानी कि 8:30 बजे एक और सायरन बजता है। फिर लोग अपने मोबाइल और टीवी वापस इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चे कोरोना काल में पढ़ाई पर कम और मोबाइल और टीवी पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे, जिस वजह से ये फैसला लिया गया। जैसे कोई खेल रहा हो, जैसे कोई खेत में हो, सायरन बजते ही सब बच्चे अपने घर में आके पढ़ाई के लिए बैठ जाते हैं। 1.5 घंटा इस पढ़ाई के वक्त में घर में हमने मोबाइल और टीवी बंद रखने की परियोजना लाई है। जैसे कि घर में बच्चे पढ़ाई के लिए बैठ जाते हैं तो सभी माता पिताओं को विनती की है कि अपने घर का टीवी और मोबाइल 1.5 घंटे के लिए बंद कर दे। सभी को हमने विनती की और सभी ने हमने ये मान लिया। हमारे गांव के सभी लोगों ने इस योजना में भाग लिया और आज हमारे गांव में ये योजना अच्छी तरह से चल रही है। हालांकि ये निर्णय लेना इतना भी आसान नहीं था। शुरुआत में सायरन बजते ही इस काउंसिल से जुड़े लोग और गांव के दूसरे लोग इस दौरान गांव का चक्कर लगाने के लिए निकल जाते थे, ये देखने के लिए कि कहीं कोई इस टाइम पीरियड में मोबाइल और टीवी तो नहीं देख रहा। लेकिन अब लोग खुद ही इसका पालन करते हैं और पूरे महाराष्ट्र में इस तरीके की सराहना की जाती है। बड़े तो छोड़िए, हमने तो बच्चों को भी इन मोबाइल फोन्स और गैजेट्स की आदत डाल दी है। अब इसे जरूरत कहिए या मजबूरी, जैसे ही बच्चा रोना शुरू करता है या कोई जिद करता है, पेरेंट्स उसके हाथ में तुरंत मोबाइल या टैब पकड़ा देते हैं या टीवी चलाकर उसके आगे बैठा देते हैं। मार्केटिंग कंपनीज ने उठाया इसका फायदा और ऐसे खिलौनों की लाइन लगा दी जिसमें बच्चा दिन भर सर झुकाए स्क्रीन से चिपका रहता है। उनकी आंखों पर तो जोर पड़ता ही है, साथ ही कई और डेवलपमेंट से जुड़ी परेशानियां उन्हें होने लगती हैं। कई रिसर्च भी ये बताती है कि अगर बच्चे बहुत ज्यादा मोबाइल या लैपटॉप से चिपके रहते हैं तो उनका सोशल डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाता। उनमें चंचलता, चिड़चिड़ापन ज्यादा देखने को मिलती है। एक रिसर्च के अनुसार 2 से 3 साल की उम्र में बच्चों के दिमाग का 3 गुना तक विकास हो सकता है और ये विकास अडल्टहुड यानी कि लगभग 25 साल तक होता रहता है। बहुत ज्यादा गैजेट्स का इस्तेमाल बच्चों के दिमाग पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसके अलावा जब आप मोबाइल फोन साइड में रखकर अपने बच्चों के साथ समय बिताते हैं या घर के बड़ों के पास बैठते हैं ना, तो परिवार की आपस में बॉन्डिंग भी स्ट्रांग होती है। ये प्रैक्टिस मेंटल हेल्थ के लिए भी बढ़िया है। आप खुद के साथ समय बिता सकते हैं, कोई किताब पढ़ सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। समय नहीं मिलता ये बोलकर जो हॉबी आपने घर के किसी कोने में दबा कर रख दी है ना, उसे वापस शुरू कर सकते हैं। तो हैं आप इस चैलेंज के लिए तैयार? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं हूं गरिमा, देखते रहिए दी लल्लन टॉक।